जम्मू कश्मीर के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल प्रभात, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म पुलिस श्री विजय कुमार, पुलिस आर्मी केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीदों के परिजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज पुलिस स्मृति दिवस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों, अधिकारियों को मैं नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही के दिन सीआरपीएफ के अनेक बहादुर जवानों ने वीर गति प्राप्त की थी। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ पुलिस स्मृति दिवस का। सभी शहीदों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान को सदियों तक याद रखा जाएगा और उनकी स्मृतियां जन जन में एकता, अखंडता के आदर्शों को प्रेरित करेंगी, इसका मुझे भरोसा है। आज मैं सभी पुलिस कर्मियों के परिवारों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर भी उनके धैर्य और त्याग के लिए कृतज्ञता व्यक्त जरूर करेगा। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं आर्मी के उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू संभाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आत्मशक्ति, कर्तव्यपरायणता, शौर्य और समर्पण जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है। आपकी प्रशंसा सिर्फ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में आपकी वीरता का गौरवगान होता है। चाहे वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हो, आतंक के खिलाफ लड़ाई हो, आपदा के समय समाज की रक्षा की जिम्मेदारी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों ने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर समूचे राष्ट्र के पुलिस फोर्स के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा की नींव रखी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के 1600 से ज़्यादा जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी वीरता और त्याग की स्मृतियां आने वाली पीढ़ियां स्मरण रखें, इस उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की नींव रखी गई थी। वह स्मृति स्थल हमारे वीरों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और उनके शौर्य की कहानियां इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। मुझे पता है कि मातृभूमि की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका कोई मोल नहीं हो सकता। उनका त्याग अनमोल है। इसलिए आज के दिन मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि सिर्फ संवेदना नहीं, बल्कि शहीदों के परिजन सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है, चाहे जम्मू कश्मीर का हो या केंद्र सरकार का। भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार की सहायता आपको मिलती रही है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपके परिजनों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा प्रबंध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाता है। इसमें स्वास्थ्य, घर, नौकरी, शिक्षा से संबंधित अनेक सुविधाएं शामिल हैं। मुझे बताया गया है कि शहीद पुलिस पर्सनल के परिजनों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा शहीद एसपीओ के परिजनों को 56.5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये हमारे वीरों के त्याग का मोल नहीं है। उनके परिजनों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर कदम पर उनके साथ प्रशासन खड़ा रहेगा। पुलिस अधिकारियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस
राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2024 को लागू किया गया है। काफ़ी समय से ये लंबित मांग थी। सीधी भर्ती का प्रबंधन जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रमोशन की देखभाल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की करेगी। विभाग के भीतर प्रमोशन और नियुक्ति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 2 चयन समितियां बनाई गई। यह निर्णय जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही आवश्यक और ऐतिहासिक है। मुझे भरोसा है इससे पूरे फोर्स की दक्षता एवं कार्य क्षमता में जरूर वृद्धि होगी। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस इतिहास में झांकने का भी हमें अवसर देता है। देश को आज़ादी मिले 77 साल हो गए। इन 77 वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अनेक चुनौतियों का मुकाबला किया है। आज जब भारतवर्ष विकसित देशों की श्रेणी में होने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहा, ऐसे वक्त में पुलिस के जवानों के त्याग की गाथा भी नई पीढ़ी तक पहुँचे, ये आवश्यक है। इसके लिए मास मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी और पुलिस का निरंतर संवाद भी होना चाहिए, ताकि नौजवानों में भी आत्मत्याग, संयम और लीडरशिप की भावना पनप सके। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा भी उन्हें प्राप्त हो। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के भीतर जो असाधारण मानवीय संवेदना है, तिरंगे के लिए मरमटने की जो भावना है, वही प्रेरणा शक्ति है। यह शक्ति नौजवानों को नए संकल्प प्रदान करेगी और उन्हें जम्मू कश्मीर के विकास में निरंतर योगदान देने के लिए प्रेरित भी करेगी। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति ने आत्म विकास और आत्मविश्वास के नए आयामों को प्राप्त करने की कोशिश की है। चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, मेरिट के आधार पर हों या और ट्रांसपेरेंट आधार पर, चाहे इंटरप्रेन्योर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सपोर्ट सिस्टम हो, इनोवेशन और स्टार्टअप के माध्यम से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनानी, हर तरह से यहाँ के नौजवानों के सपने पूरे हों, उनके संकल्प सिद्ध हों, विकसित भारत के निर्माण में वह भी अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण निर्वहन कर सकें, इसकी कोशिश हुई है। आज मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्रकारी शक्तियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे लाखों नौजवानों ने उस सही रास्ते को चुना है जो जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से जुड़ा है। आज स्मृति दिवस के अवसर पर मैं आवाम से भी कहना चाहूँगा कि तरक्की की रफ्तार में चुपचाप 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों के महत्वपूर्ण योगदान को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। उनका धैर्य, उनका मनोबल, शांति और समृद्धि के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों का समर्पण आपके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हकीकत है कि कोई भी क्षेत्र खुशहाली, समृद्धि और विकास की ओर तभी बढ़ सकता है जब उसके नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों और पूरी तरह से भयमुक्त हों। और इसलिए मैं मानता हूं कि भयमुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि, हर नागरिक के हितों की रक्षा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ही नहीं, सबका दायित्व होना चाहिए। आमतौर पर जब कोई घटना होती है तब लोगों की आलोचना भी पुलिस को सहनी पड़ती है। लोग कहते हैं, साहब यह तो पुलिस का फेल्योर है, लेकिन साल के बाकी दिनों में जिस शिद्दत से वो काम करते हैं उनकी प्रशंसा में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि पुलिस फोर्स के त्याग का भी सम्मान हमें करना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने में भी हमें तत्पर रहना चाहिए। चाहे बर्फबारी हो, चाहे बारिश हो, हर समय हर वक्त कर्तव्य भाव से जनता की सुविधा के लिए कोई खड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। इसलिए उनके अंदर के साहस, सेवा भावना को हमें हमेशा नमन करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं पुलिस के साथियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वक्तव्य का स्मरण दिलाना चाहूँगा। बापू ने कहा था, जहाँ तक पुलिस के कार्य का संबंध है वे न तो मुसलमान हैं, न हिंदू और न सिख। वे केवल भारतीय हैं जो धर्म की ओर ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं। अपना कर्तव्य पालन करने से वे कम मुसलमान, कम हिंदू या कम सिख नहीं हो जाएंगे, बल्कि बेहतर मुसलमान, बेहतर हिंदू और बेहतर सिख होंगे।
बापू के ये सब उस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि पुलिस का जवान एक निष्काम कर्मयोगी है, और मैं मानता हूँ वही भावना जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के रग रग में बसी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े, इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है, और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सबको कृत संकल्पित होना होगा, जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान दिए हैं, कड़ा संघर्ष किया है। आतंकवाद से निपटने में हमारे पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की एक नई भावना लाने में काफ़ी हद तक सफलता मिली, जिससे आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। तीव्र गति से आर्थिक विकास और पर्यटन का मार्ग भी इसके कारण प्रशस्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में आई शांति और स्थिरता ने अभी लोकसभा के चुनाव में और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को काफ़ी भरोसा जागृत करने में सफलता प्राप्त की है। विकास की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी एकजुट रहें। हमें उन ताकतों से सतर्क रहना होगा जो हमारी शांति और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल एक दुखदाई घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूं कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधों की निगरानी और नियंत्रण के तंत्र की भी लगातार समीक्षा की आवश्यकता होती है, उसे सुदृढ़ बनाने की भी जरूरत रहती है। मेरा एक सुझाव होगा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित मुहिम चलाने की तीव्र गति से आवश्यकता है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े संपूर्ण तंत्र को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। मेरा एक और सुझाव होगा, पुलिस फोर्स के निचले और मध्यम स्तर पर ट्रेनिंग तथा रीट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म के लिए आवश्यक है कि थ्रेट के बारे में जागरूकता भी बढ़े, कैपेबिलिटी भी हम बढ़ावें, जिससे सही समय पर फोर्स रिस्पॉन्ड कर सके और सहयोगी एजेंसियों के साथ तालमेल और भागीदारी बेहतर बनाने में हम कामयाब हों। ट्रेनिंग में इसलिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना, अवेयरनेस, कैपेबिलिटीज़ और कोऑर्डिनेशन, ताकि प्रोफेशनल योग्यता सदैव बरकरार रहे। इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि 1 करोड़ 40 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और इस मिट्टी के मूलभूत मूल्यों की सुरक्षा और उसे अधिक मजबूत करने की भी बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। आटे के लिए जो देश तरस रहा है, वह मुल्क आतंकी तत्वों का इस्तेमाल करके हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर बनाना चाहता है, हमारे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे आर्थिक प्रगति को बाधित करने का प्रयत्न कर रहा है और निर्दोष नागरिकों की जान लेने की भी। आतंकवाद के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की साजिशों से निपटने के लिए पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपको चुन चुन करके एक आतंकवादी और आतंकवाद के इकोसिस्टम का सफाया करना ही होगा। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य के सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी। अनेक वर्षों से, पिछले 4 वर्षों से मैं एक बात आपसे कहता रहा हूँ कि कश्मीर में आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ नीति बड़ी स्पष्ट है। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूँ इस नीति पर कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
और इसी से आतंकवाद और अपराध को हमें कुचलना होगा। आम आदमी के जान माल की हिफाजत करनी होगी। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ, जम्मू संभाग में आर्मी के बहादुर जवानों और नागरिकों पर जो कायराना हमले हुए हैं उसे हम भूले नहीं। कल की जो घटना, हृदय विदारक घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि वो हम सबको निश्चित रूप से सचेत करती है। उन घटनाओं के पीछे जो भी गुनाहगार है उन्हें अपने करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार मैं पुनः सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ मौजूद सभी पुलिस बल, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के सेवा और समर्पण भाव को नमन करते हुए आपकी सफलता और विजय अभियानों की मैं हृदय से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।